मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। किसी न किसी वर्ष ये प्रश्न परीक्षाओं में आते रहे हैं और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूरी वीडियो आप देखें। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। माधव विलास के लेखक हैं विट्ठलनाथ, नाभादास, गोकुलनाथ और लल्लूलाल। इनमें से आपको बताना है कि ये चार में कौन सा विकल्प हमारा ठीक है। तो माधव विलास के लेखक हैं लल्लूलाल। सही उत्तर है लल्लूलाल। इनकी प्रेम सागर भी एक रचना दी गई है। अगला है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं। देखिए, मैथिली भाषा में ये ग्रंथ लिखा हुआ है और ये बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो सही उत्तर है इसका घा, ज्योतिरीश्वर। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2015 और 18 में आया है परीक्षाओं में। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं लल्लूलाल, पंडित लल्लूलाल। खा विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा था। तो इसमें बताना है चारों विकल्पों में से खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा गा, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक। तो इसका सही उत्तर है का राम प्रसाद निरंजनी, जिन्होंने भाषा योग वासिष्ठ एक ग्रंथ लिखा था। तो हम साथ साथ इसकी व्याख्या भी आपके लिए बताते चलेंगे, जिससे कि और भी आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाए। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया। कभी कभी प्रश्न और दूसरी तरीके से आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। तो इसकी स्थापना कब हुई? सन 1800 में, पूरे सन 1800 में। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2007 और 2012 में भी आया है और इसका सही उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताना है कि श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है। तो सही उत्तर है इसका गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है आपके लिए नाचकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं। 2007 और 14 और 18 यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है नाचकेतोपाख्यानम सदल मिश्र हैं। खा विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है सुख सागर के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर है मुंशी सदा सुखलाल। खा प्रश्न, खा विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद लगाया जाता है और राजा लक्ष्मण सिंह ये हिंदी में दो राजाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ये दो राजा हुए हैं हिंदी में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न है भारतेंदु युग से पूर्व, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन हैं।
तो देखिए भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक मुंशी सदाशुकलाल का उत्तर ठीक है। और भी भारतेंदु युग से पूर्व लेखक हैं, उनमें लल्लू लाल भी हैं जिन्होंने प्रेम सागर लिखा, ठीक है। नासकेतुप्याख्यानम सदल मिश्र भी भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं ये। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है, माने भारतेंदु युग जो आया था वो कब से कब तक माना जाता है। तो इस का उत्तर होगा खा, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। देखिए इसमें भ्रम होता है लोगों को कि कहीं किसी किताब में कुछ सनें लिखी होती हैं, कुछ किसी सन की लिखी होती है। तो एक तो कुछ समय सीमा संवत में लिखी होती है, कुछ समय सीमा सन में लिखी होती है, इसमें भ्रम होता है। दूसरा भ्रम होता है कि ये जो काल विभाजन किया था तो कई लोगों ने किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन और दूसरी तरीक़ा से है, ऐसे ही डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और हिसाब से है। तो सबके काल किताबों में किसी के अनुसार लिखा है, कोई किसी के अनुसार लिखा है, इसीलिए आपको एक काल विभाजन याद रखना चाहिए, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग, क्योंकि ये युग ऐसा युग था कि हिंदी गद्य को बहुत ही इसमें आगे बढ़ाया गया और अनेक निबंध गद्य भाषा में लिखे गए, इसीलिए इसको सूर्योदय काल कहा जाता है। जैसे भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ऐसे ही भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण दास लेखक थे, तो देखिए इसमें थोड़ी मिस्टेक, राधा कृष्ण के दास की जगह एक राय कृष्ण दास भी हैं। तो ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं, का विकल्प ठीक है। भारतेंदु युग में और हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिचंद, राय कृष्ण दास, ये सब भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं। 100 अजान एक सुजान, तो इसका सही उत्तर होगा खा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है। तो देखिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कुछ लोग छंद चंद वर्णन की महिमा मानते हैं कवि गंग की, किंतु हिंदी के क्षेत्र में सर्वाधिक सर्वमान्य गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा लिखी गई मानते हैं। ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानते हैं, गोरा बादल की कथा, और किसने लिखी, जटमल ने। खा विकल्प इसमें ठीक है, मगर कहीं कहीं कुछ विद्वानों का मत है कि चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की भी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बहुत लोगों ने लिखा, जैसे रामचंद्र शुक्ल, इसका उत्तर ठीक है खा, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, किस नाम से लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। तो ऐसे ही सब ने अपने अपने नाम दिए, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास का नाम दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। अंतिम प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, गद्य काल इसे किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा प्रदान की। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।